वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज उठ गई थी 5:35 पे और आजकल सुबह उठना पड़ रहा है। और बाहर का सीन देखेंगे ना तो उजाला हो गया है काफ़ी हद तक। ये मच्छरदानी टाइप का मैंने डाला हुआ है जो जगह जगह से फट गया है पर्दा है। मच्छरदानी थी सिंगल बेड वाली, उसी को काट करके इस तरह से लगा दिया दरवाजे पे। तो बस मैं यहाँ पर किचन में आकर के गर्म पानी पिया मैंने अपने लिए और फिर यहाँ आटा लगा करके रख दिया है। बच्चों के लिए पराठा बनाऊंगी और आज मैं टिफ़िन में दूंगी पराठा आलू की भुर्जी। ये रहेगा हमारा। और घर में क्या हो रहा है चलिए देखते हैं। तो अभी दीदी भी है, मेरी बड़ी ननद है, वो भी सो रही हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड जी भी, सब लोग सो रहे हैं। तो मैंने भी जगाया नहीं, मैं अलार्म लगाई थी, बस मैं उठ गई थी। मैंने कहा सब सो लेते, बाद में उठा दूंगी। उठ रहे हैं, सोच रही हूँ 10 मिनट बाद उन लोगों को, सो रहे हैं 10 मिनट बाद उन लोगों को उठाऊँगी। तब तक मैं फटाफट से पराठे बना देती हूँ और आलू को भूज देती हूँ कढ़ाई लगा करके। तो बच्चों का आज टिफ़िन में आलू भुजी और पराठा जाएगा। आलू भुजी बहुत जल्दी आराम से बन जाता है। फिर सुबह से रूटीन स्टार्ट हो जाता है गर्म पानी के गिलास के साथ। और उसके बाद फटाफट से मैंने आटा लगाया। फ्रेश व्रेश नहीं हुई कुछ भी, क्योंकि पहले बच्चों का टिफ़िन वगैरह मेन है। तो चलिए फिर आज का रूटीन ये रहा और देखते कैसा जाता है आज का डे। सुबह मैं लगभग 5:30 या 5:20 ऐसे मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद फटाफट से गर्म पानी पीती हूँ और फिर उसके बाद मेरा जो ये है बच्चों का टिफ़िन वाला काम वो स्टार्ट हो जाता है। फटाक से मैं आटा लगाती हूँ। अभी कि पूरा ढेर आटा नहीं लगाती, जितना बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है उतना ही आटा लगाती हूँ। फिर यहाँ पर मैं फटाफट से पराठे सेक लूँगी। आलू मैंने रात में ही काट के रख लिए थे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, रात में ही मैं प्रिपेयर करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर अचानक से कुछ बनाना रहता है तो जल्दी उसी टाइम बना लेती हूँ। तो बस मेरा यहाँ आलू भुजी बन गया है। पराठा भी मैंने सेक के रख दिया ठंडा होने के लिए। उसके बाद फिर दीदी को भी मैंने उठा दिया था, तो अंदर दीदी के लिए गर्म पानी लेके जा रही हूँ। सब लोग मेरे यहाँ सबसे पहले गर्म पानी पीते हैं, बच्चों को छोड़ करके बड़े लोग। तो मेरी ननंद आई हुई हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, खांसी सीने में दर्द वगैरह, तो उनकी दवाई यहीं से हम लोग चलवा रहे हैं। तो वो वाली बात है ना। उसके बाद फिर मेरा तो टिफ़िन बन गया था, तो मैंने फटाफट से बच्चों की टिफ़िन लगा दी। और टिफ़िन को ना मैं एक दिन पहले ही शाम में धुल करके सुखा देती हूँ, बढ़िया से रख देती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ सब्जियाँ मैंने निकाल कर रखी थी प्लेट में ठंडी होने के लिए। सब्जियाँ ठंडी हो गई तो उसके बाद मैंने टिफ़िन में करके इस तरीके से 2 पराठा और सब्जी दे दी। ठंडा खाना इसलिए करके देती हूँ ना, क्योंकि प्लास्टिक की टिफ़िन है, इस वजह से। और आज का मेरा जो ये व्लॉग जा रहा है सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट हो गया और चारों बच्चों को संभालते हुए मैं मॉर्निंग का मेरा रूटीन जो होता है घर का काम वगैरह, किचन का, बच्चों को मतलब केयरिंग करना, सब वो मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको। तो वैसे तो टुकटुक को ड्रेस आज दीदी ने पहनाया, वो पहनना नहीं चाह रही थी मैं अपनी बुआ के हाथ से, बट फिर सॉक्स किसी तरह पहनाई। उसके बाद फिर उन दोनों का चल रहा था आपस में बातचीत और यहाँ मैं किचन में अपना काम बाकी कर रही थी। दाल मेरा बन गया था, तड़का लगा रही थी और रोटी मेरी बन गई थी। अभी और बनानी है बाकी, तो मैं सोच रही थी बाद में कर दूँगी। बाकी बच्चों को खाने के लिए दिया हुआ था मैंने आलू भुजी और पराठा, वही खा के भी जाएंगे बच्चे। तो यहाँ पे बस बुआ भतीजी के दोनों की बातें चल रही थी। तो मैं दीदी से कह रही थी दीदी न्यू सॉक्स आ गया है, वो वाला टुकटुक को पहना दीजिए, ये ढीला ढीला आ रहा है ना, तो बच्चे होते हैं ना अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और अर्शदर्श आज भी अभी भी इस वक्त सो ही रहे हैं। तो आजकल अर्शदर्श ना 8 8:30 ऐसे उठते हैं, मतलब उनका कुछ वो नहीं रहता। कभी कभी सुबह ही सुबह उठ जाते हैं, ये वाला भी हाल रहता है। तो यहाँ पे टुकटुक का फिर मैं बाल बनाने लग गई। चावल वगैरह मैंने चढ़ा दिया है। तो टुकटुक का क्या है ना, वो किसी से बाल नहीं झड़वाती और ख़ुद से भी बांध नहीं पाती है, अभी उतना नहीं है, कर लेगी कंघी लेकिन अच्छे से नहीं कर पाती। तो मुझे चोटी बनानी पड़ती है ना, तो इस वजह से इस तरीके से मैं बना रही हूँ। उसको दर्द होता रहता है, बार बार बोलेगी मम्मा धीरे से, मम्मा ये। तो मैं सोची थी अभी टुकटुक का बॉय कट ही करा देती हूँ, अब देखती हूँ कब तक मैं बॉय कट कराते हैं। बस दीदी भी यहाँ वहाँ मतलब टहल रही थी। और जो मुझे मतलब करना था, आलू मैंने धुल के चढ़ाया क्योंकि आज आलू का भरता भी बनाएंगे, तो दीदी छिल देंगी। तो उसके बाद फिर बस लोगों की वैन आ गई थी। आती है इन लोगों की वैन लगभग 6:50 मतलब 7 बजे तक के आसपास, 7:15 का स्कूल है। तो दीदी जा रही थी टुकटुक को लेकर के वहीं वैन तक छोड़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं लगभग मुश्किल से आधा घंटा एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ये छोटे मोटे एक्सरसाइज है, पैर में दर्द हो रहे थे वही करती हूँ। और कभी कभी ज़रूरी नहीं, डेली ऐसा नहीं कि मैं एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल पाऊँ। कभी ऐसा होता है एक्सरसाइज करने का समय भी नहीं मिलता है, तो शाम में कर लेती हूँ या सुबह कर लेती हूँ। कभी कभी स्किप भी कर देती हूँ, मतलब करती भी नहीं हूँ। ऐसा है आज मैं कर रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, हवा भी अच्छी अच्छी चल रही थी और गर्मी कितनी तेज़ पड़ रही है।
तो लगभग आधा घंटे का मेरा एक्सरसाइज रहता है। 5-5 मिनट सब चीज़ें मतलब जो जो मुझे आता है वो सब मैं कर लेती हूँ। उसके बाद भगवान का नाम ले लेती हूँ। उसके बाद मैं घर में आ गई थी चटनी पीसने के लिए, धनिया की चटनी और आम की चटनी। किसके किसके घर में आम की चटनी बनती है यार? मेरे यहाँ तो लगभग रोज़ ही बन रही आम की दाल और आम की चटनी। बट आज मैंने आम वाली दाल नहीं बनाई है, क्योंकि आम वाली दाल रहती तो उसको तड़का नहीं दिया जाता है। तो और जैसे एक दिन आम तड़का वाली दाल बना देते हैं और एक दिन आम वाली दाल बनाते थे। जिस दिन आम वाली दाल बनाते हैं उस दिन हम चटनी नहीं बनाते हैं। तो बस यहाँ धनिया मैंने पीस लिया है बाकायदा बढ़िया से, और आम की चटनी भी पीस लिया था। सिल पे पीसी हुई चटनी ना बड़ा मज़ा आता है, मेरे पति को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो बस यहाँ आलू फोड़ने लग गई थी। अर्शदर सो के उठ के आ गए थे, तो ये लोगों ने ब्रश किया अपने पापा के साथ। इनके पापा भी थे और बुआ भी हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी भरता, क्योंकि वो नहाने धोने चले गए थे। उसके बाद वो ड्यूटी के लिए निकलेंगे, तो मुझे जल्दी जल्दी करना था। इनका देखिए यहाँ कैमरा ऑन हुआ नहीं कि ड्रामा नौटंकी स्टार्ट होने लग जाती है, एक्टिंग करने लगते इस तरीके से, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो कटिंग कर रही हूँ ना, तो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है ये। तो बस यहाँ पे अर्श वेट कर रहे थे। आलू खा लिए थे, एक नमक लगा के मैंने दिया था। ये दूध का वेट कर रहे हैं कि मम्मा दूध दें, तो मैंने सोचा चलो फटाक से भरता बना लेती हूँ, उसके बाद मैं दूध देती हूँ। दीदी बर्तन वगैरह क्लीन कर रही थी। तो बस यहाँ पे मैं दूध को रखी थी ना ठंडा होने के लिए, तो हो गया था। बस बाबू को मैंने दे दिया, उसके बाद फिर दर्श को दे दूँगी पीने के लिए। दोनों लोग सुबह सुबह दूध पीते हैं मेरे यहाँ बच्चे। और बस यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी का खाना निकाल दिया है, वो चिल्ला रहे थे खाना लाओ। मैंने कहा बस बन गया है, लेकर के मैं आ रही हूँ। तो दाल चोखा चटनी चावल ये है आज का खाना। और बस और एक भुजी सब्जी मैंने बनाई हुई थी आलू की, जो बच्चों के लिए वही है। तो बस यहाँ पे मैं उनको दे दूँगी, वो खा लेंगे। फिर हस्बैंड जी ड्यूटी पे चले जाते हैं। उसके बाद फिर मेरा घर का क्लीनिंग वाला काम स्टार्ट होता है। अभी तो और सदस्य आपको नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अपनी बुआ के साथ बाहर गए हैं टहलने के लिए। दीदी लेके बाहर टहला रही हैं। अदरवाइज अगर वो लोग भी रहते हैं ना, अगर मैं अकेले रहती हूँ जब, तो वो लोग ऐसे खेलते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं और मैं अपना काम करती रहती हूँ। क्योंकि दूध पीने के बाद वो लोग ना थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। और आलू भी खाए थे तो पेट भरा था, नहीं तो दलिया भी मैं दे देती हूँ दूध पिलाने के आधे घंटे बाद। तो बस फटाफट से मैं झाड़ू लगा लिया था मैंने। जैसे बीच में बच्चों को जब रेडी कर देती हूँ, बच्चे बाहर हो जाते हैं ना स्कूल के लिए, तो समय उसमें मिल जाता है, तब मैं झाड़ू लगा देती हूँ। नहीं तो बीच में कभी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि झाड़ू के तुरंत बाद पोछा ही लगाएं, ये वाला नहीं है मेरा। जैसे समय मिलता है वैसे वैसे काम होता है। कभी कभी मैं जब एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हूँ ना, तो पूरे घर में पोछा लगाना एक एक्सरसाइज का ही काम होता है। अगर हाथ से बैठ के इस तरीके से लगाओ, पूरा बॉडी मूव करता रहता है। और खटर पटर की जो आवाज़ आ रही है ना, मैं यहाँ कटिंग कर रही हूँ, अर्शदर्श खेल रहे हैं, उसी की आवाज़ है। तो अब मुझे जा कर के समय मिला। इस बीच ना मेरे वीडियोज़ जो हैं थोड़ा देर में जा रहे, क्योंकि ना अकेले काफ़ी काम पड़ जाता है। और दीदी भी आई हैं तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उनको गर्म पानी वगैरह देना, और मैं अलग से भाप वगैरह लगाना। और दीदी भी हेल्प कराती है, ऐसा नहीं है कराती नहीं है। और अर्शदर्श भी आ गए थे घूम टहल करके। उसके बाद फिर घर का काम करने के बाद नहा धो करके मैं रूटीन जो रहता है मेरा पूजा करने का वही है। कभी 9 बज जाता है, कभी 10, कभी तो 12 भी बज जाता है। ज़रूरी नहीं है, फिक्स नहीं टाइम है कि मेरा इतने ही बजे मैं सुबह का पूजा करती हूँ। तो ये मैं पूजा वगैरह कर ली थी, वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा बस से मैं शूट कर रही थी। पूजा जब मैं करती हूँ ना, तो वीडियो का वो नहीं रहता है, बस मैं पूजा करने के बाद ही मैं वीडियो वगैरह शूट करती हूँ। तो बस भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा चलता रहे, यही है। और दिन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद फिर वर्दी आज हस्बैंड जी रख दिए थे धुलने के लिए, तो उसको मैंने धुला। नहाने के टाइम ही मैं वर्दी धुल दी थी हाथ से। वॉशिंग मशीन में बाकी कपड़े धुलती हूँ, लेकिन कुछ कपड़े होते हैं जो वॉशिंग मशीन में साफ़ नहीं होते ना, इस वजह से। तो बस वर्दी डाल करके मैं आई। पूजा करने के बाद मैं डेली मेरी दिनचर्या में जो है ये बुक को कंप्लीट करना है, राम राम लिखने वाला है। हस्बैंड जी पहले लिख रहे थे, आधे पे छोड़ दिए थे, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। डेली मैं लिखती हूँ, देखते हैं कब तक में पूरा होता है। लेकिन आज मैं जो कटिंग कर रही हूँ, आज है हनुमान जयंती, और आज के दिन ये मेरी बुक कंप्लीट हो गई। कितना अच्छा है ना, मतलब बहुत अच्छा है। तो फिर भगवान हनुमान जी को समर्पित भी मैंने आज के दिन कर दिया। और ये वीडियो मेरा 2-3 दिन पुराना कह सकते हैं, तब से मैं कटिंग कर रही हूँ यार। कटिंग करने में बड़ा समय लगता है, समय ही नहीं मिल पा रहा था इस वजह से। उसके बाद फिर मैंने बुक कंप्लीट करके रख दिया। उसके बाद फिर मैं बाकी कपड़े जो वॉशिंग मशीन में लगाए थे धुलने के लिए, वो मैं बाहर डालने के लिए जा रही थी। दीदी अभी वॉशिंग मशीन में सुखाना वगैरह नहीं जानती है ना, तो इस वजह से तो मैं कपड़े बाहर रख दी हूँ, दीदी डाल देंगी बाहर। उसके बाद मैं दीदी का आ गई थी यहाँ पे देसी काढ़ा टाइप का बनाने के लिए। मतलब मैंने लौंग और ये काली मिर्च को भून करके तवे पे अच्छे से उसको पीस के पाउडर बना दिया, और जो शहद होता है उसके साथ मिला करके मैं, और अदरक का जूस जो होता है उसको लेकर के, तीनों चीज़ मिला के मैं देती हूँ। खांसी में बहुत अच्छा रहता है, ये होम रेमेडीज़ भी कह सकते हैं, खांसी के लिए बहुत अच्छा रहता है।
तो बस इस तरीके से मिला करके दीदी को डेली मैं दे देती हूँ। फिर आधा घंटे के बाद कुछ नहीं खाना रहता है, आधा घंटे पहले कुछ नहीं खाना रहता है, ये वाला रहता है सीन। उसके बाद दीदी को चाय वगैरह देना रहता है, चाय वगैरह देती हूँ। उसके बाद यहाँ अर्श 10 भी शहद देख लिए थे तो बाप रे, अगर ये देख लिया तो इनको भी चाहिए ही चाहिए। मेरे चारों बच्चे जो हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे, जो नहीं जानते हैं वो, तो एक बेटी 9 साल कह रही हूँ 11 साल की, और एक बेटी मेरी 6 साल की, और दोनों अर्श 10 1.5 साल के। अब तो 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। अभी हाल ही में मैंने बर्थडे का व्लॉग डाला था तो 2 साल के कंप्लीट हो गए, अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खा के निकल गए डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो हर 2 दिन पर, हर 3 दिन पर दीदी को लेके जाना पड़ता है दिखाने के लिए, और डेली सुई लग रही है सुबह शाम दोनों टाइम। तो काफ़ी ज़्यादा दीदी को दिक्कत हो गई थी। चलो दौड़ के देखो, भैया गया दर्श, आगे चलो, आगे पकड़े हाथ, चलो देखो वो जा रहा है बुआ के साथ। ये अर्शु यहाँ चल रहे हैं मम्मा के साथ, वो जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। इधर क्या हुआ बेटा? हट। तो दीदी को आए हुए कितना टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 6-7 दिन हो गया। तब से सुई डेली लग रही है, दवा भी चल रही है, और काफ़ी आराम भी हो गया माता रानी की कृपा से। तो हम लोग चल रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। हस्बैंड जी रहते थे तो वो जाते थे दिखाने, बट उनकी ड्यूटी लगी इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो ये रहा आज का व्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।